सभी को नमस्कार। आपको ग्रहण के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी सुनने को मिल रही होगी, पर एक बार ग्रहण को समझते हैं कि ये है क्या। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो जो चंद्रमा की छाया है, जो सूर्य की छाया है, वो पृथ्वी पे पड़ती है और सूर्य दिखाई नहीं देता। इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। जबकि यदि पृथ्वी सूर्य चंद्र के बीच में आ जाए तो चंद्र जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है, और उस स्थिति में चंद्र को ग्रहण लगा ये कहते हैं। दोनों ही स्थिति में ये ग्रहण किसकी वजह से लग रहा है? छाया की वजह से लग रहा है। और ये छाया जो है, इसी को हम छाया ग्रह से जोड़ते हैं, जो राहु और केतु है। तो वैसे अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानियां ग्रहण के ऊपर दे रखी हैं, पर दो कहानियां बहुत हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें ग्रहण को लेकर के क्या हमारे जीवन में ज़रूरी है वो देखने को मिल सकता है। सबसे पहली कहानी जो है वो हम भागवत पुराण से लेते हैं। तो स्वर भानु नाम के असुर थे, और उन्होंने, आपको पता ही है कि अमृत पान किया। जब देवासुर संग्राम हुआ, फिर समुद्र मंथन हुआ, और फिर मंथन से अमृत कलश बाहर निकला, तो असुर लेके भागे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और फिर छल से देवताओं को जो है अमृत पिलाया, और असुरों को उन्होंने सुरा का पान कराया। पर स्वर भानु बहुत तेज थे, वो इस ट्रांजिशन को समझ पाए कि ये ट्रांजिशन फटाफट महाविष्णु कर रहे हैं। सोचिए, महाविष्णु जो है वो एक तरीके से ट्रांजिशन प्रकट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। उस छल को भी जो पकड़ पाए वो स्वर भानु, वही राहु है। और वो गए और वहां पर सूर्य चंद्र जब अमृत पान कर रहे थे देवताओं की श्रेणी में, उनके बीच में जाके बैठ गए, और बीच में जाके बैठ के कुछ बूंदे अमृत की उन्होंने भी पी ली। और सूर्य चंद्र ने उनकी शिकायत करी कि देखो, ये तो असुर है और आकर के हमारे बीच में वो पी चुके हैं। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, और स्वर भानु राहु केतु में परिणित हो गए। परंतु अब वह मर नहीं सकते कि अमृत का पान तो कर लिया। कुछ बूंदे उनके सिर में रह गई और कुछ बूंदे कंठ से नीचे उतर गई, पर कंठ में कुछ रहा नहीं, और वहीं पर से चक्र ने उसको दो भागों में बांट दिया। अब स्वर भानु जो राहु महाराज, उन्होंने कहा कि हम, मेरा जो स्वरूप है वो तुम्हें समय समय पर पीड़ा देगा। तुम्हारी रोशनी है, प्रकाश है, उसको मैं ढक दूंगा और चारों तरफ अंधकार प्रकट कर दूंगा, तो मैं निगल जाऊंगा। सूर्य चंद्र घबरा जाते हैं कि हे महाविष्णु, अब हम क्या करें? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरा सुदर्शन चक्र हमेशा तुम्हारे बीच में रहेगा, और राहु जब भी तुम्हें ग्रसित करने आएगा, वह सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। उस चक्र के तेज से वो एक मुहूर्त से ज्यादा तुम्हारे को ग्रसित नहीं कर सकता। बस यही उसकी लिमिट है कि वो एक मुहूर्त के बाद में उसको तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा और उसे आगे बढ़ जाना पड़ेगा। तो ये कहानी हमें बताती है कि जब भी ग्रहण हो रहा हो, उस समय जब वो ग्रहण खत्म हो रहा होता है, जब वो छाया हट रही होती है, वो सुदर्शन चक्र के प्रभाव से हटती है। टेक्निकली जैसा कहानी से देखने को मिलता है कि सुदर्शन चक्र किस प्रकार से उस ग्रहण को, उस छाया को हटाता है। तो ये हमें क्या समझाता है कि जब भी हमारे मन पर ग्रहण लग गया हो, चंद्र ग्रहण क्या है, परसेप्शन आपका ब्लर हो गया, जो जिस फैकल्टी से आप दुनिया को समझते हो, दुनिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन आपको जिस फैकल्टी से मिलती है उसको मन कहते हैं। अगर वो ही उस पर एक्लिप्स लग जाए तो क्या होगा? वो इन्फॉर्मेशन कभी सही नहीं मिलेगी, आपका परसेप्शन खराब हो जाएगा, हर अच्छी चीज में कमियां लगेगी, और हर जो, जहां पर आपको एग्जैक्टली जो करना है वो कभी भी आप नहीं कर पाओगे। इसी को ग्रहण कहते हैं। अब उस ग्रहण को दूर किसने किया? सुदर्शन चक्र ने। इसीलिए जब आप सुदर्शन क्रिया डेली करते हो, ऑलरेडी आप सबसे बड़ा उपाय तो कर ही रहे हो, तो वो कवच आपके साथ में, आपको कोई और चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, फिर भी ग्रहण काल में क्या कर सकते हैं? तो ये वो समय होता है जब सुदर्शन चक्र अपने एक्टिव फॉर्म में या अपने स्वरूप में जो है रक्षा करता है चंद्र या सूर्य की। तो सुदर्शन मंत्र का जाप अवश्य आप कर सकते हैं, तो उससे आपको सुदर्शन भगवान की कृपा मिलती है, और आपके ऊपर जो आत्मा या मन पर जो भी ग्रहण का प्रभाव है वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो जो भगवान सुदर्शन का मंत्र है वो आप देख सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस पे जाकर के आप इसका जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में भी मेंशन है, पंचम मंडल के अंदर जब
स्वर भानु राक्षस जो हैं वो सूर्य को ग्रसित करने आ जाते हैं और सूर्य को क्लाउडेड कर देते हैं, चारों तरफ से ढक देते हैं। तब स्वर भानु को अब किस तरीके से रोका जाए? तो सूर्य भगवान जब अंधकार से ग्रस्त हो जाते हैं तो वो महर्षि अत्रि से प्रार्थना करते हैं कि आप ही मुझे इससे बाहर निकाल सकते हो। अत्रि ऋषि उनकी दृष्टि को अंतर्मुखी करके उन्हें उस अंधकार से बाहर निकालते हैं। ये एग्जैक्टली वेदों के अंदर लिखा है कि वो अपनी प्रार्थनाओं से सूर्य को अंतर्मुखी होने को, उसकी दृष्टि को वो दूसरी जगह स्थापित करते हैं, तब उन्हें सब चीजें सही से दिखाई देने लगती है। तो जो जो एक्लिप्स है, जो जो अंधकार है, उसका कार्य यही है कि आपको जो बाहरी रूप में दिख रहा है, जो एक्चुअली वैसे तो माया ही है, पर कॉन्स्टेंटली आप माया को देखते हो, उस माया को दिखना भी बंद करवा देता है। तब आप ट्रू विजन को ढूंढते हो। तो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जब आपको कुछ समझ नहीं आता है और व्यक्ति उस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि मैं हार गया हूं, तब वो अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। और वही महर्षि अत्रि ने कहा कि तुम्हारी दृष्टि, जो इस दृष्टि से तुम दुनिया को देखते हो, वो तो माया की दृष्टि है। तुम दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें सारा संसार और सत्य दिखाई देगा। तुम उसी सत्य से जन्मे हो। अगर उस सत्य की दृष्टि में तुम स्थिर हो गए तो तुम्हें इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं लगेगा, तुम इससे मुक्त हो जाओगे। और सूर्य ने वही किया। सूर्य ने ध्यान शुरू किया और उस ध्यान से वो उस दिव्य प्रकाश की ओर अग्रसर हुए। सूर्य उस प्रकाश तक पहुंचे जो उस सूर्य को प्रकाश देता है, और उसके प्रभाव से वो ग्रहण दूर हो गया, स्वर भानु का अंत हो गया। उसको चीरते हुए सूर्य का प्रकाश बाहर निकला। तो ये दिखाता है कि जब भी ग्रहण लग रहा हो, ध्यान करना भी सबसे आवश्यक है। उस दिव्य प्रकाश की अनुभूति होना या अपने से वास्ट स्पेस की अनुभूति होना, यही आपको उस ग्रहण से बचा सकता है जो आपके विजन को रोक रहा है। या तो आत्मा के धर्म के विजन को रोकता है, या फिर परसेप्शन, मनस के विजन को रोकता है। थैंक यू।